संसद भवन में सुरक्षा में चूक पर मोदी सख्त। पता लगाकर ही रहेंगे कि इस हमले के पीछे कौन शख्स। विपक्षियों का रवैया भी पीएम मोदी को गुस्सा दिला रहा। हमलावरों से ज्यादा समर्थन करने वाले कांग्रेसियों पर चढ़ा पारा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में चलते सत्र में 2 शख्स लोकसभा के अंदर कूद पड़े और उन्होंने स्मोक कैंडल से पूरे लोकसभा सदन में धुआं कर दिया। हालांकि समय रहते उन्हें पकड़ तो लिया गया, लेकिन अभी भी इस मामले में जांच जारी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे कौन है इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड, जिसने संसद पर हमले के ही दिन इस हमले को अंजाम दिलवाया। आखिर क्या है उसकी मंशा? इस सब का पता लगाने में देश की सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस सब अपने अपने काम में जुटी हुई है। इसी बीच में विपक्ष इन हमलावरों को अपना समर्थन दे रहा है, उनके लिए सहानुभूति दिखा रहा है। राहुल गांधी को संसद पर हमला करने वाले लोग बेचारे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी संसद पर हमले का कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई का बढ़ना बता रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जॉब्स कहां है, युवा हताश है, हमें इस मुद्दे पर फोकस करना है, युवाओं को नौकरी देनी है। सुरक्षा चूक जरूर हुई है, मगर इसके पीछे का कारण है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सुनिए अपने इस ट्वीट के साथ क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। इसी तरह से विपक्षी और नेताओं ने भी संसद में चूक को लेकर संसद का माहौल खराब करने का प्रयास किया। मोदी सरकार को इस हमले के लिए घेरा तो फिर अब तक 141 विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं इस पर अब पीएम मोदी का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्हें जैसे उम्मीद ही नहीं थी कि संसद पर हमले की गंभीरता को समझने के बजाय ये विपक्षी उल्टा सरकार को ही कोसने में लग जाएंगे। तभी तो पीएम मोदी ने संसद के चालू सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, उनका काम संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब है। पीएम मोदी ने विपक्षियों को कसकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, वो बौखलाहट और हताशा में गलती कर रहा है। सदन के अंदर आलोचना का जवाब मर्यादा में दिया जाना चाहिए। फिर पीएम मोदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, विपक्ष मर्यादा की सीमा रेखा लांघकर संसद में घुसे उन लड़कों से बड़ी गलती कर रहा है। सदन के अंदर आलोचना का जवाब मर्यादा में दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने फिर यह भी कहा, हम देश बनाने की सोच रहे हैं और वो सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। पीएम मोदी विपक्षी सांसदों के रवैये से बुरी तरह से तमतमाए हैं और ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मंगलवार को संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की इन्हीं गतिविधियों की वजह से 78 और सांसदों के निलंबन के खिलाफ सांसद जहां संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं पीएम मोदी ने संसदीय दल की मीटिंग में विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने इससे पहले भी जब दैनिक जागरण को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी संसद पर हुए हमले का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने संसद की घटना को निंदनीय बताया था। पीएम मोदी ने कहा था, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो इस बहाने मोदी सरकार को निशाने पर ही लेने लगा, जिस पर अब पीएम मोदी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने विपक्ष के इस रवैये को बर्दाश्त से बाहर का बता दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सही रुख अपना रहा? क्या संसद पर हमले की गंभीरता को समझते हुए विपक्ष को सत्तारूढ़ सरकार पर हमलावर होने के बजाय इसे सभी के लिए खतरा मानकर इसमें सरकार के साथ खड़े नहीं होना चाहिए था? इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।